आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांत प्रकाश जी, आपके पास से आना चाहूंगा। दिल्ली में आपके सांसद हैं दिनेश शर्मा जी और दूसरी तरफ कृष्णपाल गुर्जर जी। उन्होंने नेम प्लेट बदल दी और उसमें जो नाम दिया है स्वामी विवेकानंद मार्ग। पहले तुगलक लेन के नाम से वो मार्ग जाना जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग तो लिखा ही है, लेकिन ब्रैकेट में तुगलक लेन भी लिखा है। या तो स्टैंड एक होना चाहिए, भैया अगर आप स्वामी विवेकानंद मार्ग मान रहे हो तो उसी पर अड़े रहो। अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो नहीं पाई है कि भैया नाम बदला या नहीं, ना ही कोई प्रक्रिया शुरू हो पाई है। और अभी खुद आपने सुना, अभी दिनेश शर्मा जी ने कहा भी कि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है बदलाव। देखिए, दोनों ही हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और वो अपनी सीमाओं का जानते हैं कि सीमाएं हमारी क्या हैं। उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, ना ही कोई नियम तोड़ा। उन्होंने जो अभी तुगलक लेन है, क्योंकि वो कागजों में है, दस्तावेजों में है, तो तुगलक लेन लिखा है। साथ ही साथ जो स्वामी विवेकानंद रोड जो लिखा है, उनकी चाह है कि वो उससे रोड का नाम स्वामी विवेकानंद हो, और इसलिए उन्होंने इसको अपने तरफ से जो है स्वामी विवेकानंद जी लिख करके अपना उस रोड के प्रति जो नाम है उसका एक जो है बल उन्होंने रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में अपवाद नहीं है। ठीक बात है, उन्होंने नाम बदलने के लिए सरकारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, नियम कानून है, उस हिसाब से वो अपनी पक्ष रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार है दिल्ली में, जो सरकार है वो इस विषय पर चिंता भी करेगी। नहीं, शांत प्रकाश जी, यहाँ पर बात यह है कि अभी दिनेश शर्मा जी ने कहा कि भैया हमारी आस्था है, दूसरी तरफ कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी कहा कि हमारी आस्था है, इसलिए हमने वो नाम लिखा है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, लेकिन जब दोनों की एक ही आस्था है तो पहले इस मुद्दे को लेकर बात तो हुई होगी, तभी उन्होंने ये नाम लिखा है। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं जी, जिन्होंने इस देश को लूटा और जिन्होंने इस देश की संस्कृति को खंडित किया, उनके नामों के पीछे किसी की आस्था नहीं है। उन नामों को जबरदस्ती ढोया जा रहा है पिछली सरकारों के द्वारा, और हम मजबूर हैं उस नाम को ढोने के लिए। अब चूंकि हमारी आस्था सीधे उन नामों के साथ में नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो नामों के साथ में हमारी आस्था है, हम उन नामों का उल्लेख भी करेंगे और उन लोगों को उन नामों को उन सड़कों के साथ में परिवर्तित करने की भी कोशिश करेंगे जो आक्रांताओं में और लेटोने के नाम से जिन सड़कों के नामकरण हो रखे हैं। यही तो बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कही थी कि भैया अगर नाम ही बदलने हैं तो फिर लाल किले का भी बदल दो, ताजमहल का भी बदल दो, कुतुब मीनार का भी बदल दो। मैंने कहा ना कि जहाँ पर भी संस्कृति को जिन लोगों ने डैमेज किया, उनके नाम से वो जो नाम है, सड़कों के नाम है या जो भी स्थानों के नाम है, उसको पूरा कोशिश करेंगे कि उसको बदला जाए। क्योंकि जो गुलामी के प्रतीक है, गुलामियत के प्रतीक है, उन नामों से जो है समाज की प्रगति नहीं हो सकती। समाज के नौजवानों को हमेशा इस चीज का बोध होता है कि इन्होंने हमारा देश लूटा, इन्होंने हमारी संस्कृति को खंडित किया, और न मालूम हम इन लोगों के नामों को क्यों झेल रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं। नाम बदलने से क्या होगा? क्या किसी गरीब का पेट भर जाएगा? क्या गरीब अमीर बन जाएगा? क्या किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? सीधा सा सवाल है तिवारी जी का। देखिए, गरीबों के पेट भरना, उनको मकान देना, उनको किस तरीके से स्टैब्लिश करना, उनके लिए कैसे कैसे विकल्प जो है काम कारोबार के हों, सरकार उस पर काम कर रही है, उसके अच्छे परिणाम भी है। और इसलिए हम तीसरी मरतबा जो है लगातार चुन करके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी मरतबा जो है वो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी को देख रहे हैं। मगर साथ ही साथ हमें इस चीज पर भी चिंता करने की आवश्यकता है कि जो हमें वर्ष से हजारों सैकड़ों वर्षों से जिस तरीके का माहौल जो हमें मिला, हमारे नौजवानों को, हमने बच्चे से तब भी किस तरीके से उनकी कथाएं सुनाई जाए करती थी, जैसे कि जो जिन्होंने देश को लूटा, आक्रांता थे, जो यहाँ पर लूट करने के आशय और उद्देश्य से आए,
उनको किसी के यहाँ की पिछली सरकारों ने यहाँ तक किस तरीके से पुष्ट किया, केवल वोट बैंक के खातिर जो आक्रांता थे और लुटेरे थे उनको हमारा जो है वधी बना करके, हमारा जो है मार्गदर्शक और महापुरुष बना करके हमारे बीच में रख दिया गया। जबकि उनके इतिहास पढ़े तो हमें साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से उन लोगों ने हमारा शोषण किया, हमारी संस्कृति का नष्ट किया, हजारों हजार मंदिर उन्होंने तोड़े। ऐसे लोगों को हम अपना जो है ना आदर्श मानेंगे। उन लोगों के नाम से बिल्डिंगों के नाम, सड़कों के नाम कैसे मतलब सोच के चल सकते हैं। ठीक है, आज के नौजवान बच्चों से पूछो तो आपको पता लगेगा कि जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट किया, जिन्होंने यहाँ पे हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया, आज हम उन लोगों के नाम से सड़कों के नामकरण कर रहे हैं। मतलब कोई आधार तो होगा कि आखिर उन लोगों को हम क्यों है ना इस तरीके से पलकों पर बैठा रहे हैं। ठीक है, केवल मुस्लिम वोट बैंक की खातिर। ठीक है शांत प्रकाश जी, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। इसको तो नहीं ढोया जा सकता। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से चल दो, ये बार बार मत करो, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जब रेखा गुप्ता सीएम कार्यालय में पहुंची, ठीक है, उन्होंने वहां पर अपनी कुर्सी जमाई, तो जो उनकी कुर्सी के पीछे लगे थे बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो और दूसरा शहीद आजम भगत सिंह की फोटो, ठीक है, उनको वहां से हटा दिया गया तुरंत। ठीक है, हालांकि बीजेपी ने बाद में एक्स पर पोस्ट करके बताया भी कि भैया वो वहां से हटा दिए जरूर हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरी कर दी है, उसी कार्यालय में है ये। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो इतिहास था वो इतिहास में दर्ज है। अगर उनके नाम हटाने हैं और उनके नाम पर ही सियासत होनी है तो एक बार में क्यों नहीं कर देते? बार बार का ये जो खेल है, क्योंकि इसमें जनता का भी समय बर्बाद, खुद का भी समय बर्बाद और विपक्ष को मुद्दों से भटकाना, चीजें काफी पैदा हो जाती है ना। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बात कही, तो देखो कम से कम हम जो गुलामी के प्रतीक है उनको तो हटाएंगे, बिल्कुल जरूरी है, मगर जो भ्रष्टाचार के प्रतीक जो बनाए आम आदमी पार्टी ने उनको नहीं बदलेंगे। देश महल जैसा है वैसा रहेगा और दिल्ली की जनता, देश की जनता वहां आकर के देखेगी कि एक भ्रष्टाचारी शासन, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति किस तरीके से जो है देश की, प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग करता रहा। तो वो तो बिल्कुल इनकी बात को मानते हुए शीश महल को तो किसी सूरत में उसको नहीं बदलने वाले, उसको एज रखेंगे और पूरी कहानी लिख करके रखेंगे ताकि वो जो है एक स्मारक के रूप में जाना रहे कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री प्रदेश को। और जो गुलामी के जो प्रतीक है उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा, क्योंकि गुलामी के प्रतीकों को याद करना या बच्चों को या नई पीढ़ी को याद दिलाना, रोज उसका नमन करके वो रोज नाम के सामने, चेहरे के सामने उसका नाम आना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो गुलामी के प्रतीक है उनको खत्म करने की आवश्यकता है। और रही विकास की बात, जिस तरीके से बोल रहे हैं, दिल्ली जो है विकास की राह पर चल पड़ा है। लगातार जो है जो हमने वायदे किए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए थे उसकी रिपोर्टें पटल पर, जो विधानसभा के पटल पर रखी जा रही हैं, 2 रिपोर्टें आ चुकी है जिसमें इनका जो चेहरा है भ्रष्टाचार का वो पूरी तरीके से उजागर हुआ। ठीक है, उस पर भी कार्रवाई होने जाएगी। मुद्दा उठा दिया कि भैया सड़कों के नाम बदलो, ठीक है। अब तिवारी जी बोल रहे हैं ये भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो सियासत है, जो चीजें हैं, काफी बातें निकल कर सामने आती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 60 गांवों के नाम बदले गए थे जब वहां पर बीजेपी की सरकार बनी, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो जहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले सियासत शुरू होती है ये नाम बदलने पर कि भैया कहां पर क्या नाम है और उन नामों को तुरंत बदला जाए। ठीक है, दूसरा ये कि दिल्ली में अब नाम बदलने की जो ये सियासत शुरू हुई है, जैसे अभी नजफगढ़ की बात हुई थी,
वहां से नीलम पहलवान विधायक है, उन्होंने बोला था कि भैया नजफगढ़ है और उसको नाहरगढ़ करो। काफी लोगों ने उसका समर्थन भी किया, विधायकों ने भी समर्थन किया। लेकिन समस्या यहाँ पर आ जाती है, क्या वहां पर जो लोग रहते हैं वो भी इस बात की मांग करते हैं कि भैया नाम बदल दो? देखिए, इस प्रकार की बात ये उठती जो है ये जनता में से ही उठ करके आती है। ऐसा नहीं है कि जो है हम ये कहें कि ये जो बात जो उठ रही है वो किसी एक व्यक्ति विशेष ने उठा दी और जो है इसके ऊपर लेकर के चल पड़े। ये जनता के बीच में से आती है और जनता के जो प्रतिनिधि हैं जब वो बात रखते हैं तो स्वाभाविक बात है अपने क्षेत्र की जनता के ही कहने पर और उसी की जो मांग है उसको जनता के बीच में रखते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो जनता जो भी मांग उठ रही है जैसे भी जनता इसका विरोध नहीं करेगी, सब जगह समर्थन में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो केवल ये सोच करते कि इससे हमारे वोट बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि देश का जो मुस्लिम समाज भी है वो उन आक्रांताओं को पूजेगा जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया और उन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। आप देखिए ना, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का अमूमन जो मुस्लिम है वो 200-300 साल पहले जो है वो मुस्लिम नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति और यहाँ के धर्म को भी परिवर्तन करने का काम किया है। अब चूंकि उस वक्त में इन्होंने तमाम मंदिर जो थे जो यहाँ के धरोहर थी उनको खत्म किया, उसमें पूजा करने वाले जो लोग थे उनको धर्मांतरित किया। ये बहुत बड़ा यहाँ पर देश के अंदर संस्कृति को लेकर के जो डैमेज करने का आक्रांताओं ने काम किया, चाहे वो मुस्लिम के रूप में आए, मुगलों के रूप में आए, चाहे जो है ना वो ब्रिटिशर्स के रूप में, अंग्रेजों के रूप में आए, मगर मकसद सबका यही रहा कि देश की संस्कृति सनातन को खत्म करना और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने धर्म का प्रचार और यहाँ के लोगों को धर्मांतरित करना। ठीक है। उसको देश भुगत रहा है और जिन्होंने इस देश की संस्कृति को डैमेज करने का काम किया, मैं समझता हूँ आज अगर संस्कृति की चिंता करने वाली सरकार यहाँ पर है तो उन सब लोगों को मान सम्मान का ख्याल रखना होगा, सबके मान सम्मान का ख्याल रखना होगा जिन्होंने हमें चुना है, इस सरकार को चुना है, क्योंकि वो इस देश की संस्कृति का अभी समाजवादी पार्टी की जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने तमाम बातें कही, मगर हमें जनता ने हमारी विचारधाराओं को ध्यान में रख करके चुना है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है शांति प्रकाश जी, जनता ने आपको चुना है, ठीक है, लेकिन जनता ने आपको काम के लिए भी तो चुना है कि भैया जो काम है वो भी किया जाए। और दूसरा हम दोनों चीजें कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं हाँ, और हम अपना जो विचार है सांस्कृतिक विचार हम उसको भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसको बचा रहे हैं। अब आप देखो ना कि किसी वक्त में उत्तर प्रदेश में देखिए बात करने में क्या आयोजन हुआ है, काशी विश्वनाथ पर कितने लोगों का आगमन हुआ, अयोध्या में कितने लोगों का, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश की जीडीपी एकदम बदल गई। यहाँ पर कितना जबरदस्त लोगों का रुझान, 66.5 करोड़ लोग गंगा स्नान संगम स्नान करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इससे बड़ा सांस्कृतिक मेला ये कल्पना कर सकता है कोई? सभी के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, अगर बीजेपी की जगह शांत प्रकाश जी, अगर बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या इतना बड़ा आयोजन नहीं होता? नहीं, कभी नहीं, मतलब ही नहीं, सपना में नहीं हो सकता था। अशोक तिवारी जी आयोजन करने वाले जो थे, अरे वो बेचारे खुद कभी जो है ना उस कार्यक्रम में नहीं गए। बताओ मुझे, मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उस वक्त में कहीं संगम में जाकर के स्नान किया हो, कोई भावना नहीं, औपचारिकता केवल मात्र थी। यहाँ पर भावनात्मक तरीके से लोगों को जोड़ा गया, भावनात्मक व्यवस्था बनाई गई। जो 3 किलोमीटर का जो घाट था उसको 20 किलोमीटर ज्यादा बड़ा तैयार कर दिया। तिवारी जी आपके समय में नहीं होता इतना बड़ा आयोजन, अगर आपकी सरकार होती तो वहाँ पर सम्मान के साथ किया गया और उन्होंने ठीक है शांत प्रकाश को शांत कराइए तो मैं बोलूँ अपनी बात। बोलिए।